वाओ। सो ओपेक का ये आर्टिकल जो कहता है कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के पास शायद कैश खत्म हो रहा है, इट सडनली स्ट्रक मी कि सऊदी अरेबिया के फॉलिंग इकोनॉमी के बारे में हम ज्यादा बात क्यों नहीं करते। ये है सऊदी अरेबिया का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ। ध्यान से देखो भाई, लास्ट 2 क्वार्टर्स में सऊदी अरेबिया का जीडीपी एक्चुअली फॉल हुआ है एंड 2 क्वार्टर में फॉल मतलब टेक्निकली सऊदी अरेबिया हैज एंटर्ड इनटू रिसेशन। ये न्यूज में कहीं पढ़ा आपने? वैसे अब ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है तो मेरे चैनल में तो आना बनता है, so that you stay informed and you stay ahead। चलो बिजनेस न्यूज को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सऊदी अरेबिया हर साल जो कमाता है उसका 60% अभी भी तेल से ही आता है। ये तो हम सबको पता ही है कि सऊदी अरेबिया इज बेसिकली एन ऑयल इकोनॉमी, बट ये रहा उनका ऑयल सेक्टर का जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यस, लुक एट दैट फॉल। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में इसने वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल इन जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर किया इन इट्स ऑयल सेक्टर। ऑयल प्राइसेस की बात कर ले तो ये रहा ग्राफ। ओपेक बास्केट ने भी 2022 का पीक हिट करने के बाद इट इज जस्ट कम डाउन। वैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के दिसंबर 2023 का रिपोर्ट जब मैं देख रहा था तो उसके भी फाइन लाइंस में कुछ इंटरेस्टिंग मिला। पहला कि यूएस, गयाना, ब्राजील और इवन ईरान जैसे कंट्रीज क्योंकि ओवर सप्लाई कर रहे हैं तेल, जिसके वजह से ओपेक कंट्रीज को अपना प्रोडक्शन जो है एक्सटेंसिवली कट करना पड़ रहा है सो दैट वो ओवर सप्लाई के चक्कर में ऑयल के प्राइसेस क्रैश ना कर जाए। और यही चीज S&P ग्लोबल ने भी अपने जनवरी के कमेंट्री में कैप्चर किया है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग मिला मेरे को आईए के रिपोर्ट में, ये कि दुनिया में ऑयल डिमांड घट रहा है, इसके एविडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड व्हिच इज डेंजरस फॉर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया। और दूसरा, अटलांटिक बेसिन जैसे कुछ कंट्रीज का ऑयल ट्रेड में इंफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है एंड देयर इज अ डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो मतलब बेसिकली आपकी इकोनॉमी को जो 60% कंट्रीब्यूट करता है, जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, उसका ग्लोबली डिमांड घटता जा रहा है, प्राइसेस घटते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ये एग्जैक्टली क्लाइमेट फ्रेंडली तो नहीं है। मतलब आपके इकोनॉमी को प्रॉब्लम तो है, बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होता। क्योंकि यार अगर आपको और मेरे को इस चीज के बारे में पता चल रहा है तो ऑफ कोर्स क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी पता ही चल रहा है, राइट? और वही तो उनका विजन है, विजन 2030, जिसमें वो सऊदी अरेबिया को ऑयल से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं या डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। बट दिस इज गिविंग राइज टू न्यूअर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सब करने के लिए उनको चाहिए पैसा और वो भी ढेर सारा। अब इकोनॉमी को डाइवर्स करने के लिए सऊदी अरेबिया कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहा है विच इज बॉर्डरिंग ऑन क्रेजी एंड बिजार। नियॉम सिटी को ही देख लो यार, 180 किलोमीटर का कोई ग्लास का बिल्डिंग बना रहे हैं जो एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग से भी ऊंचा होने वाला है, सेल्फ सस्टेनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, अंदर गाड़ियां वाड़ियां नहीं चलेंगी और इसको बनाने के लिए चाहिए $500 बिलियन। फिर रियाद में एक सुपर फैंसी डाउनटाउन नया बन रहा है जिसको न्यू मुरब्बा बोल रहे हैं। उसके अलावा दिरिया में उनका एक $60 बिलियन का एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तो और भी चीजें बाकी है भाई। रेड सी में वो एक सुपर रिच के लिए एक सुपर यॉट रिजॉर्ट बना रहे हैं। ये सब गीगा प्रोजेक्ट्स सऊदी कॉल्स देम तो चल ही रहा है। इसके अलावा सऊदी ने $38 बिलियन का स्ट्रैटेजी बना रखा है सऊदी अरेबिया को गेमिंग हब बनाने के लिए। सही सुना आपने, गेमिंग हब। अब ये सब तो चल रहा है, अब सऊदी अरेबिया ने $35 बिलियन का ऑर्डर दिया है बोइंग को। क्यों? क्योंकि भैया उनके जो क्राउन प्रिंस है वो एक नया ग्लोबल एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, रियाद एयर। ये सब तो चल ही रहा है। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से विजन 2030 अचीव करने के लिए सऊदी अरेबिया लगभग $1 ट्रिलियन खर्चा करने वाला है 6 सेक्टर्स में, जिसमें ऑयल एंड गैस भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, ग्रीन हाइड्रोजन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, वगैरह वगैरह। और ये सब के अलावा स्पोर्ट्स वॉशिंग तो है ही। मतलब पहले तो गोल्फ इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, पीजीए टूर और एलआईएफ को मर्ज करवा के। उसके बाद फुटबॉल में तो आपको पता ही है, ये तो है ही। और ये सब करने के लिए चाहिए सऊदी अरेबिया को पैसा, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। वैसे सऊदी ये जो पैसा खर्चा करता है, जो सरकार खर्चा करता है उनका, वो करता है थ्रू इट्स सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसको सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। एंड दिस PIF हैज स्टार्टेड रिपोर्टिंग लॉसेस।
सऊदी का PIF दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉवरेन वेल्थ फंड है, लगभग $800 बिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। इनफैक्ट 2022 में अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए PIF ने कुछ अमेरिकन स्टॉक्स के $7 बिलियन के स्टॉक्स खरीद लिए। एंड गेस व्हाट, PIF अब लॉसेस रिपोर्ट करने लगा है। एंड बिकॉज सऊदी अरेबिया इज ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री, इवन आने वाले बजट्स के लिए भी फिस्कल डेफिसिट रिपोर्ट करना नॉर्मल बात होने वाला है। लेकिन यार सऊदी अरेबिया को खर्चा तो करना ही है, इनफैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेगा? अगर डेफिसिट है तो बजट में उधारी से। यह है सऊदी अरेबिया का पिछले 10 साल का डेट टू GDP रेशियो का ट्रेंड। अब क्या ही बोलो, देख ही लो ग्राफ। सऊदी अरेबिया के लिए बेसिकली खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका इकोनॉमी में डाउनटर्न चल रहा है, और आपका जो हीरो प्रोडक्ट है उसका भी डिमांड घटता जा रहा है, एंड आपका उधारी भी बढ़ता जा रहा है। ये सब हो रहा है सऊदी अरेबिया में, बट स्टिल न्यूज में सऊदी अरेबिया के बारे में नेगेटिव न्यूज नहीं छपता अबाउट इट्स इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ऑल इज वेल। फिच ने रिसेंटली, मतलब इसी फेब में ही, सऊदी अरेबिया को फिर से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स दिया है, A+ का। वैसे आपको पता है कि नहीं, फिच ने इंडिया को सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड दिया है। आर यू क्यूरियस टू नो कि भैया ऐसा क्या हो गया, इंडिया तो इतना झंडे गाड़ रहा है, तो ऐसा हो क्या गया? हियर इज माय वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। अब सऊदी में सब इतने चिल क्यों मार रहे हैं? पहला रीजन, डेट टू GDP रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन एट अबाउट 25 to 30% डेट ऑफ इट्स GDP, सब चीजें नॉर्मल है। क्योंकि फिच भी कहता है कि जो A ग्रेडेड कंट्रीज है ना, उनका मीडियन डेट टू GDP रेशियो तो 50% पे है, US तो पता नहीं कहां पहुंच चुके हैं। 25% डेट टू GDP रेशियो इज। दूसरा कि आपका फॉरेक्स गिर तो रहा है। इनफैक्ट 2010 के बाद से सऊदी अरेबिया का फॉरेक्स अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया है एट $400 बिलियन, बट फिर भी इट्स ओके यार, चलता है। तीसरा, बजट में डेफिसिट्स आ तो गए हैं, इनफैक्ट आगे आने भी वाले हैं, बट एट 2 to 3% डेफिसिट ऑफ इट्स GDP चलता है यार, इतना 2-3% कौन देखता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार सऊदी अरेबिया के पास सबसे बड़ा कैश काउ ATM तो है ही सऊदी अरामको। 2019 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स में IPO किया तो सबसे ज्यादा पैसा गया किसको? PIF को। कल को अगर सॉवरेन वेल्थ फंड को कुछ और पैसे चाहिए, 1-2% और निकाल देगा सऊदी अरामको से, सब पैसे आ जाएंगे। सऊदी अरेबिया के इकोनॉमी के सामने ये बड़े बड़े चैलेंजेस सामने खड़े तो हैं, बट यार उनके पास अभी भी तेल है जो उनको तब तक बचा के तो रखेगा जब तक ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न देना स्टार्ट नहीं कर देते। वैसे आपको पता था सऊदी अरेबिया के इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में? वैसे यूके और जापान में रिसेशन क्यों हो गया? क्या आपको इस बारे में क्लैरिटी है? ये रहा मेरा वीडियो। सी यू लेटर।